philosophy and education. So philosophy is a Greek word which is derived from philos and sophia, where philos means love of and sophia means wisdom. So in general, they can say that the meaning of philosophy is love for wisdom. The book is to explain the concept of Swaraj to the general public, and this has been done in dialogical form, which I think is the best thing about the book. And when Gandhi ji talks, that जो आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको आप और अच्छे से नरिश तो करेंगे ही, लेकिन उसको और अच्छे से बाहर निकालिए जिससे कि आप और अच्छा अपने आप को बना सकें. The next is what is education? These are some Indian views which has been given by some Indian philosophers. Education is something which makes a man self-reliant and selfless. Yani we are going to read you a novel named Ikigai. This novel is co-authored by Hector Garcia and Pankaj Miral. First of all, I want to tell you about why I chose this book, because this book is so simple. It's not too hard, not too philosophical. It just takes the stories of some people so that you can draw inspiration from them and live your life with positivity. Authors of this book first time met at the bar in Tokyo, where the idea of this book is conceptualized. They went on to travel to Okinawa and Ogimi in Japan, where आप सभी को मेरा नमस्कार. मेरा नाम संजय सिंह है और मैं आप सभी के सामने आप सभी का इस प्रेजेंटेशन हॉल में स्वागत करता हूं. आज के प्रेजेंटेशन का मेरा शीर्षक है सामाजिक परिवर्तन. तो चलिए शुरू करते हैं. सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक और परिवर्तन. सामाजिक का आशय है समाज से संबंधित और परिवर्तन का अर्थ है भिन्नता. यहाँ पर दी गई है सामाजिक परिवर्तन की विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों द्वारा परिभाषा. इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि सामाजिक परिवर्तन उस महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर इंगित करता है जो किसी वस्तु तथा स्थान के मूलाभाव संरचना को किसी समयावधि में परिवर्तित कर दे. इसी को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है. सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं. सामाजिक परिवर्तन की प्रवृत्ति सामाजिक होती है, अर्थात सामाजिक परिवर्तन का संबंध समाज से होता है, न कि एक व्यक्तिगत संबंध से. यदि समाज से ज्यादा लोग जिस परिवर्तन से प्रभावित होते हैं उसी को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है, न कि छोटे समूह के परिवर्तित होने से. सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है. सामाजिक परिवर्तन एक सर्वव्यापी घटना है, यानी कि यह हर स्थिति में होती है, लेकिन किन्हीं स्थिति में यह इतनी धीमी होती है कि कई वैज्ञानिक या विद्वान यह अंदाजा लगाना उनके लिए कठिन हो जाता है कि सामाजिक परिवर्तन होता है या नहीं. सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक है. यह परिवर्तन अपने आप होता है. नेक्स्ट. सामाजिक परिवर्तन की गति असमान है, यानी कि भिन्न समाजों में सामाजिक परिवर्तन की गति असमान होती है. अगर हम उदाहरण के तौर पर दें ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में, वहां पर सामाजिक परिवर्तन की गति भिन्न होती है. धन्यवाद. But the foremost reason which I think important according to me is Dr. APJ Abdul Kalam sir. This book focuses on many aspects, be it spirituality, be it education and many more. Dr. Kalam has shown his concern about the current education system in India. He has shown how hollow the system is and how it suppresses the individuality of the students. He has further described how the youth of India is moving in search of a job and how they are not trying to make jobs for others. तो इस हिसाब से हमें अपने शरीर पर भी ध्यान देना है और अपने मस्तिष्क पर भी, और हमें थोड़ा बहुत आध्यात्म के ऊपर भी झुकाव देना चाहिए. अगर मतलब ये मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज किया है. थोड़ा हम डिस्टर्ब होते हैं अपनी लाइफ की सिचुएशन से, या फिर हमें कुछ सिचुएशन हमारी लाइफ के अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो हमें सुबह आप मेडिटेशन कर सकते हैं. तो ये हमें बहुत हेल्प करता है अपने माइंड को शांत रखने में. और नेक्स्ट है चरित्र का विकास. उनका कहना ये भी है कि सिर्फ हम किताब पढ़ेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे तो वो शिक्षा नहीं है. Charulata and Parthiv Panchali. In our 11th Hindi textbook RO, there was a chapter called Pappu ke saath 2.5 saal. That chapter was about the making of the movie Parthiv Panchali. And he died recently in 1992, and in 1992 he won an Oscar for lifetime achievement. And in the same year he was also honored with the Apex Indian Civil Award Bharat Ratna. And apart from being a great filmmaker, he was also a writer of great repute. He wrote many stories, articles and poems in Bengali.
and they have been translated to English and many other Indian languages. This and he created. मेरा नाम राजकुमार वादन है और आज का मेरा टॉपिक है सोशल मोबिलिटी। आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं इसको कंटेंट जिसमें हम इसे मीनिंग और डेफिनेशन को समझेंगे कि सोशल मोबिलिटी आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले ये जो वर्ड आया है वो आया फ्रीडम सोरोटे ने दिया था। इस वर्ड अपने सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी उनकी एक बुक आई थी जिसके अंदर उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था सोशल मोबिलिटी। और उन्होंने एक स्टेटमेंट आपको बोला था कि कोई भी जो समाज होता है वो ना तो पूरी तरह क्लोज होता है ना पूरी तरह ओपन होता है। जिस तरह से हमारे यहाँ पे इंडिया में देखा जाता था कास्टिज्म था, तो So I would like to give some facts about the writer. Benjamin Zephaniah, his full name is Benjamin Obadiah Iqbal Zephaniah. He is a British writer and poet. He was born in 15 April 1958, and some of the literary movements are also associated with him. As for example, the Rastafari movement, post-colonialism, post-modernism, and he was also included in Britain's top 50 post. Good afternoon, friends. Myself, Harun Rusi, and today I am here to give a short presentation on curriculum according to ICSE. मतलब आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम। आदर्शवाद के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम। तो पहले जब हम आदर्श अकॉर्डिंग टू करिकुलम पढ़ते हैं उससे पहले हम उनकी थिंकिंग पढ़ते हैं। मतलब कि जो आदर्शवादी लोग थे वो क्या उनकी क्या सोच थी, क्योंकि जब हम उनकी पहले सोच पढ़ेंगे कि वो क्या सोचते थे उसी के अकॉर्डिंग वो अपना करिकुलम भी बनाएंगे। Robert Sarah is a Catholic, Roman Catholic Archbishop. Actually, he was a Roman Catholic Archbishop, and he has written many books about other than this in this topic. Is a suggestion from my uncle. My uncle is a true guide and he motivates me and encourages me to read more as it enhances our personality and helps us to understand different ideologies. Here, the author Robin Sharma is a Canadian writer who is best known for his The Monk Who Sold His Ferrari book series. The whole book revolves around a conversation between two friends or colleagues, we can say. Both of them are lawyers with a very busy and stressful life. One of them research paper. So as you can see in this picture, that people from different ethnicities are standing here, but they are united by something else. So the process by which an individual or group adopts the practices and values of one's culture while still retaining their own culture of origin. Like, if you are Kumaoni and if you go somewhere else, but still you will adopt some practices from their culture, but you will तो भी वो चीजें अलग अलग कल्चर्स की तुम्हारे अंदर आ सकती है, या फिर आप किसी वेस्टर्न कल्चर से अगर आप काफी इन्फ्लुएंस है या लिटरेचर से इन्फ्लुएंस है तो भी वो आपके अंदर चेंज ला सकता है। ये आपके इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है, आपके ग्रुप लेवल पे भी हो सकता है, आपके फैमिली के लेवल पे भी हो सकता है। सो इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, तो हम देखते हैं कि कल्चरेशन का एजुकेशन पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। पहले हम देखेंगे ऑन लैंग्वेजेस। We can see in our day-to-day lives that certain exchanges between communities in the form of communication leads to inclusion of new words in a person's vocabulary. हमारी डिक्शनरी में काफी नए वर्ड्स जो है वो ऐड ऑन होते जाते हैं, हमारे में भी ऐसा है। जैसे इंग्लिश में काफी वर्ड्स जो है Dr. APJ Abdul Kalam was born. Dr. APJ Abdul Kalam was born on October 15, 1931. He is served as the 11th President of India, 2002 to 2007. He greatly admired all over India, and he was awarded the 3 highest civilian awards: Padma Bhushan, and Bharat Ratna. And Dr. APJ Abdul Kalam, he is क्या कहा? Character cannot be built with mortar and stone. It cannot be built by hands other than your thumb. जो कैरेक्टर है वो एक वैसे जो महात्मा गांधी ने बोला वो
पत्थर और गाड़े से नहीं बनाया जा सकता। Starting to read his books poems. His book, which I am going to start of poem is Life. Life is a tree. Jeevan Vriksha. I think it is in